रूपाली जी यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना पथ पर कैसे जाने कि आत्मा की प्रगति वास्तव में हो रही है? आत्मा की प्रगति नहीं होती। आत्मा तो एक रस है। आत्मा एक रस है अंतःकरण की। शब्द है शास्त्रीय। आत्मा अलग है, अंतःकरण अलग है। अंतःकरण सुना है नाम? अंतःकरण में चार हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब हमारा मन स्वाभाविक भगवान में लगने लगे, जब हमारी बुद्धि ये निश्चय कर ले कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, जब हमारा चित्त भगवान का चिंतन करने लगे, और जब अहंकार गलित हो जाए, तो समझे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, हमारी परमार्थिक उन्नति हो रही है। जब अहंकार जब तक गलित ना हो, बड़ा सूक्ष्म अहंकार है, भगवान गलित करते हैं, नहीं तो बना रहता है। मैं अमुक, मैं ये बना रहता है। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तब वो मिट्टी में मिल जाता है। वो अंदर की बातें होती हैं, वो अंदर से सिस्टम ठीक करते हैं। ऐसे ही जो जहां होता है, उसको एक बार गरुड़ जी को ये अभिमान हो गया कि मैं भगवान का वाहन हूं, मैं भगवान को लेके चलता हूं। तो एक हाथ प्रकट हुआ ऐसे गरुड़ जी के ऊपर, तो गरुड़ जी झप से समुद्र में गिर गए। अब हाथ रखा रहा तो गरुड़ जी की हिम्मत नहीं कि उठ सके, तो भगवान की याद की। तो भगवान ने कहा, मेरा ही हाथ तो है गरुड़, मैं अपना बल अपने आप में रखता हूं। अगर तुम्हारे में रख दूं तो तुम हमारे हाथ का वजन नहीं सह सकते, हमारी बात तो जाने दो। तो कभी कभी भक्ति का भी अभिमान हो जाता है, तो भगवान फिर उसे नष्ट करते हैं। तो हमारी आत्मोन्नति हो रही है, हमारी भागवतिक उन्नति हो रही है। इसका परिचय कि अधिक हमारा मन भगवान में लगे, हमारी बुद्धि में एक ही निश्चय रहे, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, हमारा चित्त भगवान का चिंतन करे और अहंकार गलित हो जाए, कोई अहंकार न रहे, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। कन्हैया जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भक्ति के पथ पर चलने वाले लोगों के साथ हैं तो भक्ति अपने आप बढ़ती रहती है, लेकिन ऐसे देश में जहां भक्ति के पथ पर चलने वाले लोग बहुत ही कम है या ना के बराबर हैं, ऐसे में भक्ति को कैसे बढ़ाएं? हाँ, ये बात तो आपकी सत्य है। जब हमें भक्तों का संग मिलता है तो हमारी भक्ति का वर्धन होता है, लेकिन जब भक्ति विहीन लोगों का संग हो तो थोड़ा कष्टप्रद तो है ही। पर जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे तो भुजंग। अगर हमारा स्वभाव उत्तम है और हम भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब लंका में विभीषण जी ने भजन कर लिया तो हमें लगता है हम कहीं भी भजन कर सकते हैं। अगर हम भजन करना चाहें तो हम भजन कर सकते हैं, पर यह जरूर है कि भक्तों के संग से भजन में सहजता रहती है, और अभक्तों के संग में भजन करना बड़ा कठिन पड़ता है, पर असंभव नहीं है। हम प्रयासरत रहें तो सफलता हमें मिल सकती है। किसका प्रश्न है? हाँ, सफलता हमें मिल सकती है, पर है कठिन, असंभव नहीं है। कठिन हम भी मानते हैं और सरल मानते हैं। जब भक्तों का संग मिलता है तो नवीन उत्साह बनता है और हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब अभक्तों का संग मिलता है तो हमारे मन को वो उत्साह नहीं मिल पाता। लेकिन हम फिर भी प्रयास करें तो भगवान, कोई कण ऐसा नहीं जहाँ ना हो, कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। तो उन जिनको हम अभक्त समझ रहे हैं उनमें भी भगवान विराजमान है। हम ऐसी भावना करें और निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करें, तो जहाँ भी हम हैं वहाँ भजन हमारा बन जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। वहाँ भी हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसे राक्षसी वातावरण में और ये राम राम सुमिर रहा है, ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये ईसन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। मैं इससे जरूर मिलूंगा, हनुमान जी महाराज ने विचार किया। तो हमें चाहिए कि हम अपनी निष्ठा पे रहें। जैसे बहुत से व्यसन करने वाले लोग हैं, गंदे आचरण करने वाले लोग हैं, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ने पावे, हम ऐसे हिम्मती बने, नहीं तो फिर हम फिसल सकते हैं, हमारा मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। हमें थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा कि हमारा प्रभाव उन पर पड़े, उनका प्रभाव हमको परास्त ना कर पावे, ये जरूर ध्यान रखें।